नमस्कार, हमें है आपके सेहत का ख्याल, इसलिए हर रोज लेकर आते हैं हम आपके लिए न्यूज 24 का खास प्रोग्राम संजीवनी। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और मेरे साथ हैं जाने माने आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर प्रताप चौहान। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। हिचकी को हल्के में लेना भी हो सकता है खतरनाक। डॉक्टर प्रताप चौहान से जानिए हिचकी और सेहत का सीधा कनेक्शन। देखिए संजीवनी। बार बार हिचकी आए तो हम ऐसा मान लेते हैं कि जरूर कोई याद कर रहा है, लेकिन कई दिनों तक दिन में बार बार हिचकी आना या हिचकी का ना रुकना आपकी सेहत के लिए खतरनाक हो सकता है। बार बार हिचकी आना आपके शरीर के किसी अंग के कमजोर पड़ने का संकेत भी हो सकता है। क्यों आती है हिचकी? क्या है हिचकी का आपकी सेहत से सीधा कनेक्शन? आइए जानते हैं डॉक्टर चौहान से। डॉक्टर चौहान, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि हिचकी क्यों आती है और हिचकी आने के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए, हिचकी जो है, जो हमारे ये पेट के ऊपर एक डायफ्राम मसल होती है जो हमारे जो लंग्स को और पेट को डिफरेंशिएट करती है, उसमें एक बॉर्डर समझ लीजिए। तो ये डायफ्राम मसल में जब ऐंठन होती है, उसमें स्पाज्म होता है, तो ऊपर से जो है हिचकी आती है, एक हिक करके आवाज आती है, इसलिए इसको हिचकी बोलते हैं। और अगर कारणों की बात करें, ऐसे तो नॉर्मल कभी कभार हिचकी किसी को आती है तो उसको नॉर्मल माना जाता है, कभी कभार आ गया है आपको हफ्ते में 10 दिन में एक आध बार कभी। लेकिन अगर हर रोज आपको बार बार बहुत ज्यादा हिचकी आती है तो इसको फिर रोग समझना चाहिए। आयुर्वेद में भी इसका वर्णन बहुत डिटेल्ड में है और आयुर्वेद में इसको हिक्का रोग के नाम से वर्णन किया गया। जहां पर उन्होंने श्वास रोग यानी कि अस्थमा के बारे में जिक्र किया है, वहीं पर जो है हिक्का या हिकअप्स जिसको इंग्लिश में कहते हैं, इस रोग का भी वर्णन है। और इसके कारण अगर हम देखें तो सबसे पहले तो अगर बहुत ज्यादा जो लोग तीखा भोजन करते हैं, स्पाइसी खाना खाते हैं, या बहुत ज्यादा जो है ठंडी चीजों का सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जिसमें थोड़ा कार्बन होता है, सोडा होता है जिसके अंदर, ऐसी ड्रिंक्स का सेवन करना। और एक कारण और इसमें होता है कि यदि बहुत जल्दी जल्दी आप खाना खाते हो, कई बार हवा जाती है अंदर, एयर जाती है, या ओवर ईटिंग करते हैं, या खाली पेट जो लोग ज्यादा रहते हैं, फास्टिंग जो करते हैं, उपवास जो करते हैं, उनको भी हिचकी आ सकती है। इसके अलावा जो है बादी वाली चीजें अगर बहुत आप खाते हैं, गैस बनती है पेट में, ये तमाम कारण जो है ये हिचकी के हो सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट ये भी ध्यान रखना चाहिए कि यदि आपको बहुत ज्यादा टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, आपको कभी कभार कुछ इमोशनल एक्साइटमेंट जब बहुत ज्यादा होती है तो उसके कारण भी हिचकी आ सकती है। शरीर में कहीं पर भी अगर कमजोरी हो, गला खराब हो, या कभी कभार आप कहीं ठंडे प्रदेश में रहते हैं जहां बहुत ज्यादा ठंड है, ठंडा सीजन है, तो वो भी हिचकी का कारण बन सकता है। दिमाग की कमजोरी कैसे दूर करेगी शंख पुष्पी, बताएंगे आपको संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, क्या बार बार हिचकी आना शरीर के किसी अंग के खराब होने का लक्षण तो नहीं? और हिचकी से जुड़े रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? देखिए, कोई भी एबनॉर्मल चीज हमारे शरीर में जब होती है तो वो संकेत ये कर रही है कि कहीं ना कहीं कोई अंदर गड़बड़ है। हम तो आयुर्वेद की दृष्टि से उसको दोष, जो हमारे वात पित्त कफ दोष हैं, उनके साथ जोड़ते हैं। कहीं पर भी हमारे शरीर में ये तीनों दोषों में से कोई एक या दो या तीनों जब ये इम्बैलेंस हो जाते हैं और किसी एक जगह पर जाकर के स्थापित होते हैं, वहां जो भी ऑर्गन है, जो भी सिस्टम है, जो धातु है, उसको ये जो है बीमार कर देते हैं। तो मूल कारण तो यही है हिचकी के। इसमें देखें, जैसा मैंने कहा कि आयुर्वेद में जो है 5 प्रकार की हिक्का, और उसमें कुछ ऐसी भी हिचकी हैं जो बहुत गंभीर हो सकती हैं, जानलेवा भी हो जाती है बिल्कुल, अगर वो बिल्कुल लास्ट में उनको एडवांस स्टेज में जब पहुंच जाती है। तो इसमें अगर दोषों का हम देखें तो वात और कफ का मुख्य रूप से इसमें प्रकोप होता है। और इसमें ऑर्गन्स की बात करें तो मेनली तो डायफ्राम का एक स्पाज्म है ये, बट क्योंकि उसके अंदर काफी सारे ऑर्गन्स हैं, हमारे जो फेफड़े हैं, हार्ट है, लिवर है, कई सारे ऑर्गन्स हैं अंदर, बार बार अगर हिचकी आएगी तो उन पर दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा, उनमें भी कुछ कमजोरी आ सकती है। लेकिन मुख्य रूप से अगर हम देखें तो नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है इसका असर पड़ता है। और रिस्क फैक्टर्स की जैसे आपने बात की, तो अगर किसी को ऑलरेडी नर्वस सिस्टम कमजोर है या किसी का डाइजेस्टिव सिस्टम कमजोर है तो उन लोगों को हिचकी आने के चांसेस ज्यादा हैं। तो यहाँ पर मैंने नर्वस सिस्टम की बात भी की, यानी कि अगर जैसे किसी को पार्किंसंस डिजीज है या किसी को पैरालिसिस हुआ है
या किसी की नसें कमजोर हैं, और दूसरा पेट जिसका खराब रहता है, इसको गैस बनती है, अपच रहता है, खाना ठीक से पचता नहीं है, कॉन्स्टिपेशन होती है। इसलिए यदि आपको भी हिचकी आती है तो इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना है। आपको सेहत का नंबर डायल करना है और जीवा के डॉक्टर्स आपसे विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि जब हम इलाज करते हैं इसमें तो हमारा एक प्रॉपर प्रोटोकॉल होता है। हर बीमारी के प्रोटोकॉल हमने जीवा में बनाए हुए हैं और उसके अनुसार ही जो है हम प्रॉपर चिकित्सा करते हैं। दिमाग की कमजोरी कैसे दूर करेगी शंख पुष्पी, बताएंगे आपको संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, संजीवनी व्यूअर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हिमांशु हैं शिमला से, उन्हें जोड़ लेते हैं। पूछिए हिमांशु जी, क्या जानना चाहते हैं आप? सर मैं 27 साल का हूँ जी। सर अब मेरा जुकाम पे अगर मैं एलोपैथिक दवा ले लेता हूँ तो सर 7 से 8 दिन तक सर मेरा कफ नहीं जाता है, बड़ी ज्यादा दिक्कतें होती है सर। तो क्या आयुर्वेद से सर कुछ इसका है इलाज? देखिए, आयुर्वेद को इलाज है, डेफिनेटली है। और आयुर्वेद में जब हम इलाज करते हैं तो पहले आपके रोग को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे आपने कहा कि आप दवाई ले लेते हैं, उससे जो है कफ हो जाता है। कई बार क्या है कि जुकाम है, नाक बह रही है, कुछ आपके शरीर में कुछ इम्बैलेंस हुआ है, बॉडी उसको क्लीन अप कर रही है, उसको हम दवाई लेकर के जब रोक देते हैं तो कई बार वहां बलगम सूख जाता है। सूखने के बाद खांसी होगी, सूखी खांसी होगी, कई बार बहुत जबरदस्त खांसी होती है, सांस भी फूलने लगता है। तो इसलिए हम आपको यही समझाते हैं कि किसी भी रोग को पहले उसको समझिए कि रोग क्या है, इसकी मूल कारण क्या है, और फिर उसके बाद जो है उसका उपचार हम आयुर्वेदिक तरीके से करें। इसलिए आपसे मेरा निवेदन है, अगर आपको ऐसी चीज हो रही है तो एक तो आप एक मिश्रण बना सकते हैं अपने घर में। उसमें डालिए मुलेठी, सौंठ और हल्दी, 3 चीजें डालिए। मुलेठी, सौंठ, हल्दी तीनों बराबर बराबर मात्रा में मिश्रण बना लीजिए और इसमें से 1-1 चम्मच दिन में 2 बार आप या तो गर्म पानी से ले लीजिए या शहद में मिला के चाट लीजिए। इससे खांसी भी ठीक होगी, गला भी ठीक होगा, जुकाम में भी फर्क पड़ेगा। लेकिन जैसा मैं आपको बार बार कहता हूँ कि आपको जो है एक प्रॉपर उपचार आयुर्वेद का करना चाहिए, और उसके लिए हम जीवा के डॉक्टर्स आपके लिए हमेशा तैयार हैं। जब भी आप फोन करते हो, हमारे हेल्थ कोच, हमारा सपोर्ट स्टाफ, हमारे क्लिनिक्स हैं, हमारे डॉक्टर्स हैं, सब लोग जो है आपके सेवा में हाजिर हैं। आप उनसे बात करें, अच्छी तरह से अपने रोग को समझाएं और प्रॉपर इलाज उसका आयुर्वेदिक तरीके से कराइए। दिमाग की कमजोरी कैसे दूर करेगी शंख पुष्पी, बताएंगे आपको संजीवनी टिप्स में डॉक्टर चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर के बाद। डॉक्टर चौहान, ये बताइए कि हिचकी के लिए घरेलू उपचार कौन से हैं? देखिए, घरेलू उपचार कई बहुत अच्छा काम करते हैं। एक तो काली मिर्च का धुआं होता है। काली मिर्च आपके घर में होती है, उसको या तो एक सुई में चुभो लीजिए या कोई चिमटी छोटी है उसमें पकड़ लीजिए और उसको जलाइए। जब वो जलेगी तो जलने के बाद उसमें आग जब बुझेगी तो धुआं निकलता है। उस धुएं को आप नाक के आगे रखें और नाक में अंदर आपको उसको लेना है, अंदर तक जितना जा सके, बाद में उसको बाहर निकाल दीजिए। तो उससे आपकी हिचकी रुक जाती है। बहुत अच्छा एक नुस्खा है, आप करके देखिए, इट्स वेरी इफेक्टिव। दूसरा जो है, ऐसे ही आप कर सकते हैं, 1 चम्मच घी ले लीजिए, उसमें आधा चम्मच हल्दी मिलाइए, उसमें भी थोड़ा जलाएंगे तो जो उसका धुआं निकलेगा उस धुएं को आप नाक में लेंगे, अंदर सूंघेंगे। तो उसको बेशक नाक से लेके मुंह से बाहर निकालिए, मुंह से लेके नाक से बाहर निकालिए, तो इससे भी आपकी हिचकी रुकती है। और हिचकी पर जो है, कई बार हिचकी आती है तो लोग कहते हैं थोड़ा पानी पी लीजिए। थोड़ा पानी पीने से कई बार हिचकी कई लोगों की आसानी से रुक जाती है। या छोटा सा मिश्री का टुकड़ा या चीनी घर में होती है या गुड़ का टुकड़ा मुंह में रख के थोड़ा थोड़ा उसको चूसते रहेंगे, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। और एक और है कि गले और छाती में ये जो एरिया है कमर का, गले का, इसमें थोड़ा तिल के तेल से मालिश करें, उससे थोड़ा लुब्रिकेशन आएगा तो भी फर्क पड़ेगा। 1 चम्मच घी में एक चुटकी, उसको गर्म कर लीजिए, 1 चम्मच घी को थोड़ा फ्राई पैन में 1 चुटकी उसमें हींग डाल दीजिए और इस हींग को गरम गरम जो है 1 कप जो आपकी छाछ होती है, जो 1 गिलास छाछ में इसको मिला दीजिए और ये छाछ आप पिएंगे, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। मैंने कई नुस्खे आपको बताए, मैंने कई नुस्खे आपको बताए हैं। इसके साथ साथ जो है आप थोड़ा प्राणायाम करें, मेडिटेशन, क्योंकि माइंड का भी मैंने बताया एंजाइटी इसमें एक कारण होती है। और ओवर ईटिंग नहीं करनी है और बहुत ज्यादा फास्टिंग भी नहीं करनी। कुछ लोग वेट कम करने के चक्कर में बहुत ज्यादा सीरियस डाइटिंग करते हैं। बादी वाले भोजन नहीं खाने। ध्यान रहे, घरेलू उपचार जो ये बताए हैं
ये हिचकी को तुरंत रोकने का एक उपाय है, लेकिन अगर आप इसको जड़ से ठीक करना चाहते हैं हिचकी के रोग को, तो उसका प्रॉपर इलाज आपको करना पड़ेगा। ये जो घरेलू नुस्खे हैं ये तो आयुर्वेद से जोड़ने का एक कदम आपके लिए बताते हैं, ताकि आपका विश्वास भी आयुर्वेद में बढ़े और आयुर्वेद से आप परमानेंटली जुड़ भी जाएं। चलिए अब बारी है आज की संजीवनी की। डॉक्टर चौहान, हिचकी को आयुर्वेद की मदद से कैसे रोका जा सकता है? देखिए, आयुर्वेद के हिसाब से जैसा मैंने आपको बताया कि 5 प्रकार की हिक्का या 5 प्रकार की हिचकी रोग आयुर्वेद में लिखे हुए। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा, डायग्नोस करना पड़ेगा कि आपका हिचकी जो है, आपकी हिचकी का रोग कौन से प्रकार का है। जब वो निर्णय हो जाता है, क्योंकि हर रोग का निदान, उसके पूर्व रूप, उसका रूप, उसकी संप्राप्ति, उसका जो पैथोजेनेसिस और फिर उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, चिकित्सा जिसको हम कहते हैं, वो अलग अलग होती है। और हर प्रकार के जो हिचकी है उसके लिए जैसा मैंने कहा कि उसमें मुख्य रूप से पहले हम क्या करते हैं, स्नेहन करते हैं। एक सिंपल तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, ऑयलिंग, तेल की मालिश, नाक में भी तेल डालिए, गले में ऑयल पुलिंग कर सकते हैं, बाहर तेल की मालिश। उसके बाद थोड़ा सा भाप से बहुत फर्क पड़ता है। स्टीमिंग आप नाक से भी लें, गले में भी जाए, आपके चेस्ट एरिया में नाड़ी स्वेद हम करते हैं स्पेशलाइज्ड लोकलाइज्ड एरिया में, उससे आपको काफी फर्क पड़ता है। और इंटरनल मेडिसिन फिर आपको खाने के लिए देते हैं, जिनको कई बार आपको 2-3 महीने लगातार खाना पड़ता है, डिपेंडिंग ऑन रोग कितना पुराना है आपका। ज्यादा पुराना नहीं है तो जल्दी ठीक हो जाएगा, रोग पुराना हो गया है तो थोड़ा टाइम लगेगा। और पंचकर्म चिकित्सा भी कई बार इसमें करनी पड़ती है। कुछ लोगों की हिचकी रुकती नहीं है, कंटिन्यूअस, सो भी नहीं पाते लोग, सोते समय भी उनको हिचकी आ रही होती है। ऐसे केसेस में हम आपको पंचकर्म के लिए बुलाते हैं, या तो जीवाग्राम में या हमारी क्लिनिक्स में भी पंचकर्म, काफी सारी क्लिनिक्स में पंचकर्म आजकल हो रहा है। और इमोशनल प्रॉब्लम अगर है तो जीवाग्राम में तो आपको मालूम है आर्ट थेरेपी होती है, राग चिकित्सा भी वहां पर है, मुद्रा है, योग, मेडिटेशन, प्राणायाम, सब आपको लिए वहां पर सुविधा उपलब्ध है। और जब रोग ठीक होने लगता है तो हम क्या करते हैं कि रसायन चिकित्सा, यानी कि इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आपकी बॉडी को और मजबूत करने के लिए, ताकि रोग दोबारा वापस ना आए। कई बार क्या होता है कि आपने इलाज किया, रोग ठीक हो गया, 2-3 महीने में फिर वापस आ जाता है। तो हम लोग आयुर्वेद में पूरा ये ध्यान रखते हैं कि आपको रसायन का सेवन कराया जाए, और साथ में जो है डाइट और लाइफस्टाइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। पूरा डाइट चार्ट आपको बना के दिया जाता है, लाइफस्टाइल के बारे में आपको बताया जाता है, क्योंकि डाइट और लाइफस्टाइल भी चिकित्सा का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर परेशान हैं तो टेंशन छोड़िए और फौरन सेहत का नंबर मिलाइए, जो है 012940404004। अपना फोन नंबर रजिस्टर कराइए और जल्द से जल्द डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर्स जो आपको खुद फोन करेंगे, उनसे बात करके गुड हेल्थ पाइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।